हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आज हम बात करते हैं कि जैसे आपका बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है, आप उसको सॉलिड देना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे कौन से 5 बेस्ट फूड्स हैं जो आप उसको दे सकते हैं जिससे उसका जो फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है और साथ में बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आती है केला यानी कि बनाना। अब बच्चे को जैसे 6 महीने का हो गया है और आपका बच्चा स्वस्थ है, उसको कोई खांसी जुकाम जैसी कोई भी बीमारी नहीं है, तो आप उसको केला दे सकते हैं। शुरुआत में आपको केला मैश करके देनी है और जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग केला दे सकते हैं, क्योंकि केले में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, फाइबर, पोटेशियम और इसके जो वेट गेन करने में सबसे हेल्पफुल केला माना जाता है। शुरुआत में आपको बनाना उसको कंप्लीट नहीं देनी है, आपको 1/4 पार्ट बच्चे को देना है और छोटे अमाउंट में ही देना है। सेकेंड है दाल का पानी दे सकते हैं आप बच्चे को। जो भी प्रोटीन रिच दाल होती है आप वो दे सकते हैं बच्चे को। जो भी मसूर दाल है, मूंग दाल है, आप वो दे सकते हैं। शुरुआत में आप चने की दाल बच्चे को मत दीजिए, आप मूंग मसूर की दाल दे सकते हैं। बच्चे को खिचड़ी में भी आप बनाकर दाल दे सकते हैं। जो बच्चे की जो मसल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए दालें बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है चावल का पानी, या तो आप खिचड़ी में दे सकते हैं या फिर आप जो चावल बना रहे हैं बच्चे के लिए, या फिर चावल का जो पानी है वो डायरेक्ट भी आप बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, आप बच्चे को दे सकते हैं। इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी मात्रा में होता है, बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको स्वीट पोटैटो अवेलेबल नहीं होता है तो आप पोटैटो बॉईल करके बच्चे को दे सकते हैं। उसको थोड़ा मैश करके या फिर काला नमक डालकर आप जैसे भी आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा सही है, 7-8 महीने का हो गया है, तो आप दही में भी आलू ऐड करके बच्चे को खिला सकते हैं। नेक्स्ट आता है घी यानी कि देसी घी आपको देना है। आपको जो रेडीमेड जो घी है वो नहीं देना है, घर का बना हुआ शुद्ध आपको घी बच्चे को खिलाना है। शुरुआत में बच्चे को डायरेक्ट घी खाने को नहीं देना है आपको। जैसे आप उसकी दाल बना रही हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर कर दे सकते हैं और थोड़े अमाउंट में बच्चे को घी खिलाना है, ज़्यादा अमाउंट में बच्चे को घी नहीं देना है। अब हम बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब भी ये फूड आप बच्चे को दे रहे हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ज़्यादा अमाउंट में नहीं देनी है, थोड़े अमाउंट में दीजिएगा। अगर बच्चे को सूट कर रहा है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ ना कम टाइम के लिए नहीं देनी है, यानी कि आज आपने अगर उसको बॉइल्ड पोटैटो दिया है तो कल आपको बनाना नहीं देना है। आपको कंटिन्यू 3 दिन तक उसको एक ही खाना देना है, जिससे बच्चे की बॉडी को उस चीज़ की हैबिट हो, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, और जब आपको लगे कि वो चीज़ बच्चे को सूट कर रही है तो आफ्टर 3 और 4 डेज के बाद आप उसको चेंज करके कुछ मील दे सकते हैं। जो भी बच्चे को आप चीज़ खिला रहे हैं ना, सॉलिड जो भी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग में शुरू करना है। रात के टाइम आपको बच्चे को कोई नई चीज़ खाने को नहीं देनी है। अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी है तो कोई भी ठंडी चीज़ भी बच्चे को नहीं खिलानी है। देखिए, बहुत से पेरेंट्स को ना ये पेशेंस नहीं रहता है। अगर उनका बच्चा इंटरेस्ट शो नहीं करता है तो उनको लगता है कि बच्चा खाना नहीं खाएगा और फिर वो कोशिश नहीं करते हैं बच्चे को खिलाने की। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, बच्चे को फोर्स भी नहीं करना है ज़्यादा खिलाने के लिए। आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट बनानी है या उसके साथ खाना खाने खुद बैठना है, जिससे कि बच्चा भी कॉपी करे और खाने के प्रति अपना इंटरेस्ट शो करे। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। तो पेरेंट्स, ये सभी बातें थी जब भी आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा फूड देना चाह रहे हैं जिससे उसकी ग्रोथ हो, उसका वेट गेन हो, हाइट गेन हो, ये सब कुछ अगर आप सोचकर कोई ऐसा फूड देना चाह रहे हैं तो ये सभी फूड जो मैंने बताए हैं ये बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।